आज हम बात करेंगे एडवर्स पोजीशन के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है और किस तरह से एक कब्जाधारी का भी हक बन सकता है उस जमीन पर, कैसे वो हक बन सकता है और कितने समय के बाद वो हक बनता है। पूरी जानकारी आपको देंगे। आपको जो ऑर्डर आए हैं नए वो भी जजमेंट आपको बताएंगे, किस केस में आए हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उससे पहले आपको जानना होगा कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है। एडवर्स माने होता है विपरीत और पोजीशन माने होता है कब्जा, यानी कि विपरीत कब्जा। अब ये होता कैसे है? अब मान लीजिए एक मेरा दोस्त था या कोई भी था, एक व्यक्ति था जिसने बोला कि 1 साल के लिए मैं आपके प्लॉट में या घर में रहना चाहता हूँ और मैंने उसको 1 साल के लिए रहने की अनुमति दे दी, लेकिन 1 साल के बाद भी वो नहीं निकला और उसी में रह रहा है। तो यहाँ पे बन गया है एडवर्स पोजीशन, यानी कि विपरीत कब्जा। तो आपको पता चल चुका होगा कि एडवर्स पोजीशन होता क्या है। अब मेन बात है कि एडवर्स पोजीशन का हक कब कब्जाधारी अपने हक में स्टेप कर सकता है, स्टैंड अप कर सकता है। तो आपको क्लियर कर दूं, अगर उस कब्जाधारी को 12 साल हो गए हैं रहते हुए और इस 12 साल के दौरान ना तो उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन आई है, ना तो कोई शिकायत दर्ज हुई है, ना तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि ये कब्जा इसने कर रखा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कब्जाधारी मालिक होने का पूरा हक पा लेता है। यानी को लीगली भी कागजात कार्रवाई करवा के उस जमीन को, उस घर को अपने नाम करवा सकता है। तो ये है एडवर्स पोजीशन। अब करना क्या है, जब आप लीगली, अगर आपको 12 साल रहते हुए हो गए हैं और आपके खिलाफ कोई भी एप्लीकेशन, शिकायत, कोर्ट केस उस जमीन से लेकर नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है कि वो जमीन लीगली तौर पर आपके नाम आ जाए। अगर लिमिटेशन एक्ट को देखा जाए तो लिमिटेशन एक्ट में भी क्लियर किया गया है कि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन के लिए FIR, शिकायत या कोई मामला दर्ज नहीं करवाता है तो कहीं ना कहीं उस जमीन पर उसका हक खत्म हो जाता है। अगर कब्जा उसको पता है, उस व्यक्ति को, जमीन के मालिक को, कि उस पर कोई रह रहा है और वो नहीं हट रहा है और 12 साल तक वो कोई भी ऑब्जेक्शन उस व्यक्ति पर नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं उस मालिक का हक वहां पर खत्म हो जाता है और कब्जाधारी का हक वहां पर बन जाता है। यानी कि कब्जाधारी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि यहाँ पर मेरा हक है क्योंकि मैं यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर असल मालिक के नाम पर रजिस्ट्री है तो असल मालिक उस प्रॉपर्टी को सील कर सकता है। तो यहाँ पर कब्जाधारी के पास क्या रेमेडी आएगी? अब इस बात पर ऑनरेबल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अगर किसी व्यक्ति का एडवर्स पोजीशन पर परिपक्व हक है तो यहाँ पर वो कोर्ट में जाकर बतौर प्लेंटिफ अपना दावा कर सकता है कि मैं इस जमीन पर इतने साल से रह रहा हूं और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है। तो वहां पे कोर्ट में भी वो अपना दावा पेश कर सकता है और म्युनिसिपल रिकॉर्ड में भी अपना दावा पेश कर सकता है, यानी कि अपना नाम दर्ज करवा सकता है। अब इसमें वो सूट फॉर डिक्लेरेशन डालेगा और इसके लिए उसको स्पेसिफिकली अपना एडवर्स पोजीशन का दावा साबित करना होगा। उसको सिर्फ ये साबित करना होगा कि 12 साल से मैं इस प्रॉपर्टी पर रह रहा हूँ, एडवर्स पोजीशन पर हूँ और जो इसका मालिक है उसने मेरे विरुद्ध कोई भी दावा नहीं किया है, कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है 12 साल से। तो ये साबित करने पर कहीं ना कहीं केस आपके फेवर में आ जाएगा। तो आपको पूरा क्लियरेशन हो गया होगा कि एडवर्स पोजीशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट है और क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम आपको केस भी बता रहे हैं कि कौन से केस में ये जजमेंट आया था। साइड में आपको केस दिख रहा है तो क्लियर हो गया आपको पूरे पॉइंट। लेकिन फिर भी आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी जो भी क्वारी है उसका क्लियरेशन